नमस्कार, मैं अनीता चौधरी, आप सभी का स्वागत है। आज बात करेंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की। अरविंद केजरीवाल बार बार दिल्ली के सभी कोर्टों से ये गुहार लगाते हैं कि दिल्ली पुलिस दिल्ली सरकार के हवाले कर दिया जाए, और क्यों नहीं उन्हें करना चाहिए पुलिस। इसका जीता जाता ज्वलंत उदाहरण है पंजाब पुलिस। केजरीवाल की पंजाब की किडनैपर पुलिस ने जिस तरह से उनके आदेश पे दिल्ली में कानून की नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए घुसे और बीजेपी नेता देवेंद्र पाल सिंह बग्गा को उठाकर ले जा रही थी। ये पहला मौका था जब 3 स्टेट की पुलिस आपस में भिड़ रही थी, संघर्ष कर रही थी, और वजह सिर्फ और सिर्फ केजरीवाल थे, क्योंकि नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही थी, पुलिस से अपनी मनमानी करवाई जा रही थी। दोष क्या है? दोष है कि देवेंद्र पाल सिंह बग्गा ने केजरीवाल को लेकर के ऐसे ट्वीट किए हैं जो उनको आरोपित करते हैं। उन्होंने जो द कश्मीर फाइल पे सदन में जिस तरह से कश्मीरियों का मजाक उड़ाया था, उसको लेकर के देवेंद्र पाल सिंह बग्गा ने ट्वीट किया था और उनको टेररिस्ट परस्त बताया था। क्या ये गलत है? अब ऐसे में अगर कंपेयर किया जाए तो अरविंद केजरीवाल ने इस देश के प्रधानमंत्री और कहें तो कुछ हद तक राष्ट्रपति को की, जो कि एक बहुत ही सम्मानित पद है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होता है, उसको लेकर भी अभद्र टिप्पणियां की हैं। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल को भी गिरफ्तार किया जाना चाहिए, क्योंकि वो तो मुख्यमंत्री हैं बस एक यूनियन टेरिटरी जो है उसके। लेकिन इस देश के प्रधानमंत्री पे अगर कोई इस तरह के लांछन लगाता है, इस तरह के आरोप लगाता है, तो उसके ऊपर एक्शन तो ज़रूरी है ना। और अगर राष्ट्रपति को लेकर के अभद्र टिप्पणियां करता है तो वहाँ तो बेहद ज़रूरी हो जाता है। ये तो अवमानना का केस बनता है। तो अरविंद केजरीवाल की भी गिरफ्तारी होनी चाहिए। और देखिए, इसके बाद अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि जिस तरह से प्रधानमंत्री का वहाँ पे पंजाब में उनकी जान को सांसत में डालते हुए, उनकी जान को जोखिम में डालते हुए जिस तरह से उनके काफिले को रोका गया था, सत्ता आने पे वो उसकी जांच जरूर करवाएंगे, उसकी भर्त्सना की थी। लेकिन सत्ता आई तो उन्होंने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। इसको लेकर भी सवाल पूछे थे देवेंद्र पाल सिंह बग्गा ने। साथ ही वहाँ पे कई ऐसे केसेस आए थे जिसमें बेअदबी की बात कही गई थी, और बेअदबी के नाम पे कई लोगों की बहुत ही विभत्स तरीके से जान ले ली गई थी। अरविंद केजरीवाल का कहना था कि जब वो आएंगे सत्ता में तो इस तरह के लोगों पे कार्रवाई जरूर करेंगे, उसकी जांच करेंगे और उचित कार्रवाई करते हुए सजा देंगे। लेकिन देवेंद्र पाल सिंह बग्गा ने ट्वीट करके बार बार पूछा कि आप क्या कर रहे हैं? आपकी सत्ता तो आ गई है, जिस बेअदबी के नाम पे लोगों की जानें गई हैं उसको कम से कम न्याय तो दीजिए। लेकिन अरविंद केजरीवाल के लिए ये सवाल पूछना कहीं ना कहीं बेअदबी थी, और बेअदबी ऐसी थी कि बिना किसी नोटिस के पंजाब पुलिस दिल्ली पहुंचती है और बग्गा को उठा कर ले जाती है। वो तो भला हो हरियाणा पुलिस का कि कुरुक्षेत्र में जब ये पहुंचे तो कुरुक्षेत्र पुलिस ने उनको रोक लिया, और महाभारत जहां हुई थी, महाभारत की उस ज़मीन पर, कृष्ण के उस गीता सार वाली ज़मीन पर एक बार फिर न्याय की द्वंद्व जो है छिड़ गई, जिसमें दिल्ली पुलिस भी शामिल हो गई। देवेंद्र पाल सिंह बग्गा के पिताजी का कहना था कि इन्होंने हमारे बेटों को उठाया है, किडनैप किया है, और हम जब इसका विरोध कर रहे थे, वीडियो बना रहे थे, तो हमारे साथ भी बदतमीजियाँ हुई, हाथापाई हुई, जिसको लेकर के FIR दर्ज करवाया गया और किडनैपिंग का केस दर्ज किया गया। दिल्ली पुलिस जब पंजाब पुलिस को लेकर आती है तो समझाती है कि आपको किन किन नियमों का पालन करना चाहिए, लेकिन पंजाब पुलिस तो बदतमीज हो गई है, बेशर्म हो गई है, बेशर्म सरकार के अंदर में काम कर रही है और किसी भी नियम को मानने को राजी नहीं। तो ये पूरा मसला है। इसलिए अरविंद केजरीवाल को आप ही सोचिए कि क्या मिलना चाहिए पुलिस, दिल्ली पुलिस उनके हाथों में जाना चाहिए? अगर उनके पुलिस हाथों में जाती है तो किस तरह की कार्रवाई होगी? फिर कोई भी छू नहीं बोल पाएगा, और तानाशाही किसे कहते हैं लोगों को समझ में आ जाएगा। ये केजरीवाल के फ्री के पानी, फ्री के बिजली और स्कूलों और मोहल्ला क्लिनिक के सच तो धीरे धीरे सामने आ ही रहे हैं। अब ये सारा मुखौटा भी सामने आता जा रहा है कि कितने अंदर से इनटॉलरेंट है, कि जरा सी उनसे सवाल न पूछा जाए कि वो पुलिस उसके पीछे दौड़ा देते हैं। तो ये हैं अरविंद केजरीवाल।
क्या कुछ कहना है। जब देवेंद्र पाल सिंह बग्गा दिल्ली पहुँचे तो क्या कुछ उनका कहना है, ये भी ज़रा उनसे सुनिए। और उसके बाद फिर एक सियासत शुरू हो गई। उधर से अरविंद केजरीवाल के आम आदमी पार्टी के गैंग जो है बीजेपी का विरोध कर रही थी, तो इधर से बग्गा के सपोर्टर्स जो हैं, वो जो कि बीजेपी के कई नेता भी उसमें शामिल हैं, वो अरविंद केजरीवाल के घर तक पहुंचे और उनका विरोध करना शुरू किया और विरोध में नारे लगाए। ये सारे विजुअल देखिए कि किस तरह से सारी चीज़ें चल रही हैं। उससे ज़्यादा ताकत से लड़ रही थी और हमारे हौसले अब और भी बुलंद हुए हैं और मैं उनको चुनौती देना चाहता हूँ। अगर वो सोचते हैं कि एफआईआर से ये हमें रोक देंगे कि जो ग्रुप उन्होंने वादा किया था चुनाव के अंदर कि अगर वो सत्ता में आते हैं तो उन लोगों को, दोषियों को 24 घंटे के अंदर जेल में भेजेंगे जिन्होंने गुरु ग्रंथ साहब जी की बेदबी की थी। लेकिन उन लोगों की पुलिस ऑफिसर्स की प्रमोशन कर दी। और ये भारतीय जनता पार्टी का आरोप नहीं है, उसी व्यक्ति के आरोप है जो अमृतसर के विधायक है, अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी के विधायक, और जिनकी रिपोर्ट के बराबर अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था। और दूसरा हमारी मांग है कि जो उन्होंने कश्मीरी पंडितों के नरसंहार को झूठा बोला, उसके पर उनको माफी मांगनी चाहिए। लेकिन मुझे तो हंसी आती है पंजाब पुलिस पर कि किस तरह से अपनी वो इंसल्ट करवा रहे हैं और बेइज्जती करवाने के बाद भी उन्हें शर्म नहीं आ रही है। एक बार फिर जब पंजाब पुलिस से बात नहीं बनी तो अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट का सहारा लिया और मोहाली कोर्ट ने बग्गा के खिलाफ वारंट जारी किया है कि कोर्ट में आकर पेशी दें वरना उन्हें गिरफ्तार किया जाए। मैं तो इस देश के गृह मंत्री अमित शाह जी से अपील करती हूँ कि अमित शाह जी, इतने अभद्र भाषाओं का इस्तेमाल आम आदमी पार्टी और कई पार्टियों के द्वारा हमारे देश के प्रधानमंत्री के लिए किया गया है, इस देश के राष्ट्रपति के लिए किया गया है, उन सभी को ध्यान में रखते हुए जिस तरह के न्याय पंजाब में अरविंद केजरीवाल स्थापित करना चाहते हैं, कृपया आप दिल्ली में भी स्थापित करें। जो हमारे देश के प्रधानमंत्री, जो कि हमारे देश को रिप्रेजेंट करते हैं, इस देश के नेता की जनता ने उन्हें भरपूर प्यार देते हुए सर्वसहमति के साथ, बहुमत के साथ उन्हें चुना है, उसका जिस तरह से निरादर करते हैं, जनता की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए जो भी हम इस देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ अभद्र टिप्पणियां करते हैं, इस देश के राष्ट्रपति के खिलाफ अभद्र टिप्पणियां करते हैं, उनकी गिरफ्तारी जरूर सुनिश्चित कर की जाए। आखिर इस देश की जनता की भावनाओं को कब और कौन ख्याल रखेगा अगर देश के चुने हुए जो सरकार हैं, वो जिस नेता को वो चुन कर लाती है इस देश की जनता, उसकी सम्मान की रक्षा नहीं करेगी तो आखिर कौन करेगा। जनता आखिर जाएगी तो कहाँ जाएगी। अरविंद केजरीवाल जी, कार्रवाई वैसे वर्षा होना चाहिए, दोनों तरफ से होना चाहिए। आपकी बात हो सकता है सही है कि देवेंद्र पाल बग्गा को इस तरह के सवाल नहीं पूछने चाहिए थे जिससे दिल्ली के यूनियन टेरिटरी वाले इस मुख्यमंत्री की अवहेलना हो, उनका अपमान हो, उनको अपमानित महसूस करना पड़ रहा है। लेकिन इस देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ आपने जो टिप्पणियां की हैं, जिस तरह से टेररिज्म को लेकर के आप मुखर रहे हैं, जिस तरह से आपके नेता ताहिर हुसैन दंगा में शामिल रहे हैं और कहीं ना कहीं आपके पार्टी के कई नेताओं का नाम इसमें आने वाला है और पूरे मुद्दे पे आप चुप्पी साधे हुए थे और इन दगाइयों के साथ खड़े नज़र आ रहे थे, आपके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। इस देश की जनता यही चाहती है कि ऐसे लोग जो देश को इंटॉलरेंट बनाकर वहाँ पे अपनी मनमर्जियाँ स्थापित करके देश विरोधी तत्वों के साथ खड़े नज़र आते हैं और इंसाफ की गुहार लगाने वाले लोगों को इस तरह से दौड़ाते हैं, किडनैप करते हैं, कोर्ट से की धमकियाँ देते हैं, ऐसे लोगों को तो जेल जाना ही चाहिए ना। अरविंद केजरीवाल जी के लिए मैं इस देश के गृह मंत्री से अपील करती हूँ कि उनके सारे वो स्टेटमेंट निकलवाए जाएं और देवेंद्र पाल सिंह बग्गा की भी स्टेटमेंट निकलवाया जाए, दोनों को कंपेयर किया जाए, कौन कितना अभद्र है। जो ज़्यादा अभद्र नज़र आता है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, क्योंकि इस देश के प्रधानमंत्री की बार बार अपमान हो वो इस देश की जनता भी बर्दाश्त नहीं कर पाती है। लेकिन कानून व्यवस्था को स्थापित करना जनता के हाथों में नहीं है, इसलिए वो सरकारों से गुहार लगाती है। जय हिंद, जय भारत। मिलते रहेंगे और बातचीत का ये सिलसिला भी जारी रहेगा, लेकिन आप हमें प्रमोट कीजिए, हमारे चैनल को, न्यूज़ अड्डा इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमें लाइक कीजिए न्यूज़ अड्डा इंडिया को और बेल बटन दबाइए ताकि जब भी कोई नया वीडियो हम अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे। साथ ही
अपने विचार हमारे इस चैनल को लेकर के आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। जय हिंद, जय भारत।